क्या कहिएगा आप लोग ये जो धरना प्रदर्शन किए हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये एससी एसटी लागू दिया है उसको लेके अब क्या कुछ एक्सेप्टेड है कि विरोध कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है पहले बात को समझने की चीज है। समाज के लोग ऐसी मैं उसका विरोध करता हूँ। देश कभी भी अशांत रहे, इससे नुकसान हो, लेकिन यही धूर्त लोग सुगुफा छोड़ के देश को मूल मुद्दों से हटा करके इस तरफ ले जाना चाहते हैं। ये इनका नापाक इरादा है। हम लोग समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है, हमारी इकाई समझती है। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रसाद हुआ, प्रदेश इकाई का उपाध्यक्ष हूँ। नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे एक न्यूज 24। अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल के पास है जहां पर धरना प्रदर्शन एससी एसटी को लेके यहां पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी उप वर्गीकरण का मंजूरी दी है तब से लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है। उसी सिलसिले को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ पर बात करें कुछ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान इस चीज को विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पर यहाँ कुछ जनता यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये इस चीज को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश को एक्सेप्टेड कर रहे हैं। आखिर क्या है इनकी मांग है, क्या है, आइए हम इनसे ही बात करते हैं। सर क्या कहिएगा आप लोग ये जो धरना प्रदर्शन किए हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये एससी एसटी लागू दिया है उसको लेके अब क्या कुछ एक्सेप्टेड है कि विरोध कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है पहले बात को समझने की चीज है। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने जो बड़े लोगों को बड़े बना रहे हैं, छोटे लोगों को ध्यान नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है जिसका अधिकार जिनको अधिकार दिया गया वो अपने क्रीमी लेवल से ऊपर हो गए हैं, उनको खत्म करो, अब बाकी को जगह दो। ये चीज सरकार नहीं चाह रही है। सरकार के गोल मुद्दी नीति के कारण उन्हीं लोगों ने 100 लोगों को मिले कि हमारा माने जो मिल रहा है मलाई वो मिलते रहे, बाकी जो मट्टी में मर जाए कट जाए, जो ठेला चला रहा है रिक्शा चला रहा है जिंदगी भर चलाते रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं, ठेला वाला को भी अधिकार मिलना चाहिए। इसी अधिकार को हम लोग समर्थन करते हैं, सरकार का खिलाफ है और अति पिछड़ा के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट के आप लोग जो ये मंजूरी दिया है सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी को लेकर, वहीं पे ये चिराग पासवान तेजस्वी यादव चीज का विरोध कर रहे हैं। क्रीमी लेयर के बीच में मैटर आ रहा है। क्रीमी लेयर तो वही तो क्रीमी लेयर है जो ऊपर बढ़ गए, उचार रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, सब लागू ना हो। जो नीचे है बेचारा कोई पूछने वाला नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट तो का कहना यही ना है कि आप लोग तो ले चुके, अब बाकी बचे हुए हाँ मिले, उसी की लड़ाई है, उसका समर्थन हम लोग करते हैं। चिराग पासवान जी जो कह रहे हैं अपना कहें, उनसे क्या लेना देना। लेकिन अभी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि क्रीमी लेयर की जो बात है वो हट जाएगा। तो वो तो चाहेंगे ना कि अगर उनका बात नहीं मानेंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी। तो चाहेंगे कि इनको मिला के रखे। ठेला रिक्शा वाला टेम्पो वाला के ये कौन पूछता है, रहे ना रहे उसे फर्क समय पर वोट देवे करता है। तो इसके लिए तो नेता 100 को जो मिले थे उनको चाहिए था कि नहीं इनका अधिकार मिलना चाहिए। वो लोग अपने मलाई चावने के लिए वहां पहुंच गए कि नहीं हम ही लोग जो रहेंगे सो रहेंगे। क्या कहेगा सर आप? हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो आरक्षण मिली हुई है उसको लागू किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट जो अभी दिया है रिपोर्ट वो हमारे बिहार की तरफ से जो भी हमारे नेता लोग हैं उसको समर्थन दे और उसको लागू करवाएं। दूसरा, रोहिणी आयोग के अनुसूची 9 को लागू कराएं, और हमारा जो आरक्षण हमें अभी मिला है उसको हम चाहेंगे कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू उसको लागू करें। दैट्स कंटिन्यू ही रखे। सर आप क्या कुछ कहिएगा? अभी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की बिहार इकाई का जो कार्यक्रम रखी है, इसका कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। दूसरा है कि रोहिणी आयोग बनी थी, उस आयोग का जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित किया जाए। चूंकि उस रिपोर्ट में अति पिछड़ों को विशेष अलग से व्यवस्था करने की बात कही गई है। तो ये यूपीए की सरकार में ही बनी थी रोहिणी आयोग रिपोर्ट, एनडीए की भी सरकार आई, तो दोनों की सरकारें में दोनों बिहार के महारथी लोग हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर
अति पिछड़ों को विशेष व्यवस्था अलग से करने की बात में भरमजाल में पैदा करके हाई कोर्ट की दरवाजा खटखटा कर लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन ये दोनों सरकार में ये लोग है और थे। ये लोग चाहते तो संविधान की 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण को शामिल करा सकते थे, तब ये न्यायालय के अधिकार से परे हो जाता। तो ये करने के बजाय ये लोग टाल मटोल करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। ये इनकी चेहरा बेनकाब है हम लोग के सामने। तो हमारी पार्टी लोकतांत्रिक समाज पार्टी की बिहार इकाई इस बात का विरोध करती है और मांग करती है बिहार सरकार के माध्यम से कि संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल किया जाए और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाए और उसकी विशेष व्यवस्था को लागू करें। आप अपने माध्यम से केंद्र सरकार को करवाएं। चूंकि आप विकासशील पुरुष है तो इनकी विकास होनी चाहिए ना। दूसरी तरफ ये SC/ST की जो कानून है, जिन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ये बात सही है कि ये लोग अपनी मलाई को बरकरार रखने के लिए, अब प्रधानमंत्री या जो भी प्रधानमंत्री अपनी सत्ता को मलाई उनको ही बचाए रखने के लिए इनको आश्वासन दिया है कि यह लेयर हटा दिया जाएगा। हाँ, ये नहीं लागू होने देगी। ये जनता के साथ, भारत के आम पीड़ित आवाम के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, SC/ST के साथ भी यह घोर अपराध है। संविधान विरोधी निर्णय होगा जो होगा जो। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दी है, मंजूरी दी है SC/ST को लेकर, तब से लगातार आप भी देख रहे हैं कि विवाद बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में भी आप देख रहे हैं किस तरह से आक्रोश में पूरा बम ब्लास्ट किया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसला से उस मुद्दे को कोई लेना देना नहीं है। जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वो मुद्दे को लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं ना। भारत की बात है, वो दूसरे मुद्दे हैं। लेकिन मेन तो मुद्दा है वही आरक्षण को लेकर ही किया जा रहा है। बात सही है। तो यहाँ भी अगर उसी मलाई को बरकरार रखने के लिए यहाँ के लोग मलाई खाते रहें, अति पिछड़ों के नाम पर, SC/ST के नाम पर बरकरार रखने के लिए, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और निश्चय ही देश में इस तरह का अशांति नहीं पैदा हो, इस तरह का असमानता नहीं पैदा हो। ऐसे अगर कुछ शरारती तत्व हैं, समाज के लोग ऐसे, मैं उसका विरोध करता हूँ। देश कभी भी अशांत हो, इससे नुकसान हो। लेकिन यही धूर्त लोग सुगुफा छोड़ के देश को तो चलिए, जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो SC/ST को लेकर आरक्षण को लेकर लागू किया है उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बात करें वहीं पर इनके जो तेजस्वी यादव, चिराग पर जो भी विपक्ष है, जो भी जिनको लेके इनकी दिक्कत है कि आखिर इनके पीछे की क्या वजह है, आखिर जो मलाई मार, इनका सीधे कहना है कि प्रधानमंत्री के पास जाने का इनका रीजन यही है कि मलाई मार कर ये SC/ST के नाम, अति पिछड़े के नाम पर जो आरक्षण ये लोग खाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।